तो कोई नहीं आया। कोई बात नहीं, नहीं आया तो नहीं आया, क्या कर सकते हैं। जो आएगा उसको फायदा होगा, जो नहीं आएगा नहीं होगा। बताओ क्या क्या पढ़ा चुके थे। क्लास रोक नहीं सकते, ऐसे तुम लोग पीछे चल रहे हो लॉकडाउन के कारण। एक महीना तो ऐसे पीछे चल रहे हो। क्लास कैंसिल नहीं कर सकते, रुक नहीं सकते। लास्ट वीक ऐसी छुट्टी था। हम लोग कंस्टेंट इक्वेशन पढ़ रहे थे ना, है? याद है कुछ, क्या भूल गए? हेलो, हाँ सर। कुछ याद है? कुछ याद है बताओ। आज सर पावर वाला पढ़ा रहे। पावर वाला शुरू किए थे कि पढ़ा दिए थे? पढ़ा रहे। एक मिनट, एक मिनट रुको, देख लेते हैं। लेक्चर 8 था। हाँ, कुछ तो है। तुम लोग को शायद हम कंस्टेंट इक्वेशन यही सब पढ़ाए थे ना। पावर वाला क्या पढ़ाए थे, कितना पढ़ाए थे, याद है कुछ? सर कांस्टेंट रिलेशन बताए थे और उस पे भी क्वेश्चन करवाए थे। उसके बाद पावर में भी। ये सब पढ़ा दिए थे क्या? यहीं से क्लास स्टार्ट था पिछला। यही स्टार्ट हुआ था। और क्या हाँ। क्या पढ़ा दिए थे, ये सब पढ़ा दिए थे? नीचे जाइए। और कुछ करने के लिए दिए थे, ये सब पढ़ा दिए थे? ये नॉर्मल नॉर्मल कंस्टेंट पढ़ाए थे? एक ये सब क्वेश्चन करा दिए हैं? अरे ये सब क्वेश्चन करा दिए तुम लोग को? ये वाला करा दिए थे सर। नॉर्मल कंस्टेंट से पढ़ाना होगा ना, ये नहीं पढ़ाए थे? नॉर्मल कंस्टेंट पढ़ाया है? सर बस वही बताए थे, बोले थे अगला आज से स्टार्ट कर दीजिए ना। चलो यहाँ से यही स्टार्ट वाला करते हैं। बता रहे थे, अब थोड़ा ऊपर ऊपर से ही। ये बता रहे थे? नॉर्मल। नॉर्मल नॉर्मल वाला। अच्छा अच्छा, ठीक है तो। हाँ हम लोग आज पढ़ेंगे। कोई आया नहीं, सब पता नहीं क्या करता है अभी, कुछ समझ में आया तो सब कुछ। सर विश्वकर्मा पूजा में फोन का पूजा किया होगा उधर। वाह, विश्वकर्मा पूजा। ठीक अरे है, यही सब चक्कर में रहोगे, विश्वकर्मा पूजा। विश्वकर्मा जी वो नाराज हो जाएंगे, बोलेंगे पढ़ाई लिखाई कर नहीं रहा, विश्वकर्मा पूजा कर रहा है। सरस्वती पूजा किया करो तुम लोग, इसके अलावा कोई पूजा मत किया करो, समझे? हम्म। हाँ, जिस तरह से हम लोग पावर पावर मेथड देख रहे थे कंस्टेंट रिलेशन लिखने के लिए, आसान था कि नहीं था पावर मेथड के थ्रू? उस तरह से हम लोग देखेंगे नॉर्मल में भी इस तरह से कंस्टेंट रिलेशन लिखते हैं। नॉर्मल के कारण भी सिस्टम में क्या होगा, कोई भी पावर डिलीवर नहीं होगा। ठीक है, जिस तरह से टेंशन फोर्स कोई भी पावर डिलीवर नहीं कर रहा था सिस्टम को, उस तरह से नॉर्मल फोर्स भी क्या करेगा, कोई भी पावर डिलीवर सिस्टम को नहीं करेगा। यानी कहने का मतलब क्या होगा, समेशन ऑफ, ठीक है, समेशन ऑफ एन डॉट वी इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, हम लोग यहाँ पढ़ेंगे नॉर्मल कंस्टेंट। जिस तरह से टेंशन फोर्स कोई भी पावर सिस्टम को डिलीवर नहीं कर रहा था, सेम नॉर्मल फोर्स भी कोई पावर डिलीवर सिस्टम को नहीं करेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, समेशन ऑफ एन डॉट वी इक्वल टू जीरो। इट मीन्स कि एन वन वी वन कॉस थीटा वन प्लस
सेम चीज है, कुछ नया चीज नहीं है, जैसे पावर में किए थे, टेंशन में किए थे। टेंशन की जगह बस क्या हो गया यहाँ पे, नॉर्मल हो गया है, इनटू V2 cos θ2 प्लस N3 V3 cos θ3, सबका सम करते जाएंगे तो क्या आएगा, सबका समेशन क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, इसे हमको कहीं पे लिखना होगा। फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट एक इंक्लाइन प्लेन लेते हैं जिसका एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन दे रखा है थीटा, और इस तरह पे इस तरह से ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक है, इस तरह से ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक है, अब आपको निकालना, सपोज दैट इसका जो एक्सेलरेशन है, सपोज दैट कि ब्लॉक ए है, ये जो रखा हुआ है इंक्लाइन प्लेन पे, ये ब्लॉक बी है, ए भी क्या है, स्मूथ प्लेन पे रखा हुआ है। ठीक है, तो जो प्लेन है हमारा क्या है, स्मूथ है। ठीक है, सपोज दैट इसका वेलोसिटी है v1 और इसका वेलोसिटी है v2। हमको v1 और v2 में क्या करना है, रिलेशन फाइंड आउट करना है। v1 और v2 में क्या होगा, यही कंस्टेंट रिलेशन है। अगर इसका वेलोसिटी v1 है, इसका एक्सेशन a1 है, इसका एक्सेशन अगर सपोज दैट a2 है, a1 a2 v1 v2 में क्या होगा, रिलेशन फाइंड करना होगा, जो क्या होता है, सेम ही होता है, जो वेलोसिटी में होगा वही क्या होगा, एक्सेलरेशन में होगा। तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा हो, कौन सा फोर्स लग रहा है, यहाँ पे टेंशन नहीं है, यहाँ पे जो फोर्स लग रहा हो क्या लग रहा होगा, नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा। अगर नॉर्मल फोर्स कहाँ लगता है, कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच में। यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट सरफेस है, कौन सा सरफेस है, ये जो सरफेस है वो क्या है, कॉन्टैक्ट सरफेस। नॉर्मल कैसे लगता है, नॉर्मल में से लगता है कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर। ठीक है, अगर आप देखोगे तो ब्लॉक ए पे जो नॉर्मल लग रहा हो क्या लग रहा होगा, इस तरह से लग रहा होगा, और ब्लॉक बी पे जो नॉर्मल लग रहा होगा ये क्या लग रहा होगा, परपेंडिकुलर इस तरह से लग रहा होगा। दोनों क्या होंगे, इक्वल एंड अपोजिट होंगे। अगर हम ब्लॉक ए का एफबीडी बनाएं, ठीक है, ब्लॉक ए का अगर एफबीडी बनाएं कैसे बनेगा, ब्लॉक ए पे देखोगे तो ब्लॉक ए पे कौन सा फोर्स लग रहा है, ब्लॉक ए पे एक फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, जो कि क्या है, नॉर्मल फोर्स। ठीक है, और जो ब्लॉक ए का जो वेलोसिटी है, ब्लॉक ए का वेलोसिटी क्या है, इस तरह से यहाँ पे उन्होंने दिखाया है, ब्लॉक ए का जो वेलोसिटी है क्या है, इस तरह से। ठीक है, उस तरह से बेसिकली एफबीडी नहीं है, सिंपली एफबीडी नहीं दिखा रहे हैं, तो ब्लॉक ए नॉर्मल दिखा रहे हैं, तो ब्लॉक ए ऐसा है। अगर ब्लॉक बी का देखेंगे तो ब्लॉक बी का कैसा होगा, ब्लॉक बी पे कैसे लग रहा होगा, नॉर्मल फोर्स कैसे, क्योंकि सिर्फ हम नॉर्मल फोर्स दिखा रहे हैं इसलिए एफबीडी नहीं बोलेंगे। एफबीडी में क्या होता है, सारे फोर्स दिखाते हैं। ब्लॉक बी पे देखोगे तो ब्लॉक बी पे जो नॉर्मल फोर्स है कैसा लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है, एंड इसका जो वेलोसिटी है वो क्या है, इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, इसका जो वेलोसिटी है, एक मिनट रुकना ना, पैड थोड़ा टेढ़ा हो गया तो लिखा नहीं जा रहा। इसका जो वेलोसिटी है इधर v2 है। अगर कंस्टेंट रिलेशन हमको लिखना होगा तो अगर हम बात करें n1 v1 प्लस n2 v2, सबका सम कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे जो नॉर्मल है इससे कारण पावर कितना आएगा, अगर ये एंगल थीटा है तो बताओ तो एंगल कितना होगा, बताओ एंगल कितना होगा, सोच के बताओ। बताओ, देखो इसको तो फटाफट बताओ यार, ये एंगल कितना है, ये एंगल है थीटा, ये एंगल अगर थीटा है तो ए बी एंगल कितना होगा, ए बी एंगल कितना होगा, थीटा होगा, होगा ना। ये एंगल थीटा है, ये पूरा एंगल कितना होगा, ये पूरा एंगल हो जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, यहाँ अगर पावर की बात करेंगे तो पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पावर हो जाएगा n v1 cos 180 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, यहाँ पे बताओ यहाँ पे एंगल कितना होगा, बेसिकली जो v2 है, v2 किधर है, इस डायरेक्शन में, v2 क्या है,
अगर इसी डायग्राम में देखते हो V2 क्या है, इस डायरेक्शन में है, ये एंगल अगर थीटा है, ये एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा, यानी इसके जो बीच में जो एंगल होगा कितना होगा 90 डिग्री माइनस थीटा। यहाँ जो पावर की बात करेंगे वो पावर कितना होगा, यहाँ हो जाएगा n इंटू V2 इंटू कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस ऑफ थीटा। अगर हम लोग यूज करें यहाँ पे समेशन ऑफ n डॉट v यूज करें, ठीक है, समेशन ऑफ n डॉट v इक्वल टू 0 यूज करें तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा n1 नहीं, सिंपल n v1 cos 180 डिग्री माइनस थीटा कितना होगा, हो जाएगा cos थीटा और आगे आ जाएगा माइनस आई, तो cos 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, माइनस ऑफ cos थीटा प्लस, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा n इंटू v2 cos 90 डिग्री माइनस थीटा कितना होता है, हो जाएगा sin थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, ठीक है। n तो n क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ से देखोगे तो क्या हो जाएगा v2 sin थीटा इक्वल टू v1 cos थीटा। अगर इसको इधर ले जाओगे, इसको इधर लाओगे तो क्या आएगा, v1 बाय v2 इक्वल टू क्या आ जाएगा tan ऑफ थीटा, v1 बाय v2 इक्वल टू क्या आ जाएगा tan ऑफ थीटा, यानी v1 इक्वल टू हो जाएगा v2 tan थीटा, सेम एस एक्सेसम हो जाएगा a1 इक्वल टू a2 tan थीटा। सपोज दैट यहीं पे अगर इंक्लिनेशन रहता कितना 45 डिग्री, सपोज दैट, ठीक है, इसी क्वेश्चन में अगर थीटा इक्वल टू हम लोग मान ले 45 डिग्री, थीटा इक्वल टू हम लोग मान ले 45 डिग्री, ठीक है, तो क्या आ जाएगा a1 v1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, v1 इक्वल टू आ जाएगा ठीक है, एक हम लोग को रिलेशन निकल जाएगा उस तरह से a1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, a1 इक्वल टू हो जाएगा a2 बाई रूट 2। तो सेम जैसे हम लोग वहां पे कर रहे थे, सेम हम लोग नॉर्मल के केस में भी आराम से हम लोग इसको यूज कर लेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन दे देते हैं होमवर्क के लिए, इसको ट्राई करना, ज़्यादा डिटेल नहीं जाएंगे और डिटेल में पढ़ना भी नहीं है। एक क्वेश्चन दे देते हैं, इसको ट्राई करना घर पे। ठीक है, इसका दो इंक्लाइन प्लेन है, इसका इंक्लाइनेशन है थीटा, इसका भी इंक्लाइनेशन क्या है थीटा, ठीक है, दोनों का इंक्लाइनेशन क्या है सेम है। यहाँ पे इस तरह से रॉड रखा हुआ है, यहाँ पे इस तरह से रॉड रखा हुआ है, ठीक है, इसका मास है m, ए ब्लॉक है ए। तो अगर मान लो कि इसका इधर की डायरेक्शन में वेलोसिटी मान लो कि सपोज ये ए ब्लॉक है, इसका सपोज है कि वेलोसिटी इधर क्या है ये है, ये मान लो कि बी ब्लॉक है, मान लो कि सी ब्लॉक है। सपोज दैट इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में क्या है bv है और इसका इस डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है bc है। आपको रिलेशन निकालना है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी। एंड bc कर लोगे, इस पर नॉर्मल लगाना, इस पर नॉर्मल कैसे लग रहा होगा, यहाँ पर नॉर्मल इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, ठीक है, यहाँ पर नॉर्मल कैसे लग रहा होगा इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, और ठीक है जब इस ब्लॉक पे देखेंगे तो इस ब्लॉक पे नॉर्मल क्या लग रहा होगा इधर लग रहा होगा, इस ब्लॉक पे नॉर्मल कैसे लग रहा होगा इसके अपोजिट। सब में देखना एंगल कितना आएगा, इसका वेलोसिटी इधर है, इसका वेलोसिटी इधर है, v1 और n के बीच में रिलेशन देखना क्या आएगा, एंगल कितना आएगा, सबका सम करके जीरो करके आप रिलेशन निकालने की कोशिश करोगे, ठीक है, करके लाना नेक्स्ट क्लास में। कहीं पे दिक्कत बताओ, कहीं पे दिक्कत आदित्य नो सर। नहीं होगा तो बताना समझ में, ठीक है। आज हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो है हमारा वर्किंग इन नॉन इनर्शियल फ्रेम, ठीक है।
working in non inertial frame। ठीक है, पहला बात है कि इनर्शियल फ्रेम क्या होता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होता है, जानते हो? इनर्शियल फ्रेम क्या होता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होता है? दो तरह के फ्रेम होते हैं हमारे पास, ठीक है। जो हम लोग, क्योंकि जब भी हम लोग मोशन को स्टडी करते हैं तो मोशन का स्टडी में स्टार्टिंग बताया गया था कि रेस्ट ऑफ मोशन सब क्या है, रिलेटिव चीज है। रिलेटिव चीज कहने का मतलब क्या है, उनका जो हम लोग वेलोसिटी या कुछ भी देखते हैं, पोजीशन देखते हैं, तो किसी न किसी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में देते हैं, किसी न किसी रेफरेंस फ्रेम के रिस्पेक्ट में हम लोग उसका वेलोसिटी देखते हैं। तो फ्रेम तो हम लोग को पता है कि किसी रेफरेंस फ्रेम के रिस्पेक्ट में हम किसी पार्टिकल का वेलोसिटी या फिर पोजीशन हम लोग डिफाइन करते हैं कैसे कैसे। तो यहाँ पे आगे जो हमारा फ्रेम है दो तरह का होता है, एक इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम होता है, एक होता है हमारे पास नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम क्या होता है और नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होता है, दोनों समझिए। दो फ्रेम यहाँ पे बना रहा हूँ। पहला फ्रेम है मेरा एस डैश, एक फ्रेम है, इसको मान के चलते हैं हम लोग एस। सपोज दैट जो एस डैश फ्रेम है, ठीक है, एक फ्रेम एक्सेलरेट कर रहा है, किससे? एक्सेलरेशन ए से। ये जो फ्रेम है क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, एक्सेलरेशन क्या है, ए। इसका जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, जीरो। इसका जो एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है। सपोज दैट एक पार्टिकल पी है, ठीक है, जिसका पोजीशन यहाँ से दिया हुआ है, सपोज दैट ये क्या है, आर वेक्टर, ठीक है। इसका पोजीशन फ्रेम एस डैश से, पोजीशन फ्रेम एस डैश से आपको दिया हुआ है, ये जो है क्या है, आर डैश है। और ये जो फ्रेम है उसका पोजीशन एस से आपको दिया हुआ है, क्या है, सपोज दैट कैपिटल आर है, ठीक है। एक पॉइंट था पी जिसका पोजीशन इस तरह से हम लोग दोनों फ्रेम के रिस्पेक्ट में देख लिए। डिफरेंस क्या है यहाँ पे, ये जो फ्रेम एस डैश है वो क्या है, हमारा एक्सेलरेटिंग फ्रेम है, तो हमारा क्या है, एक्सेलरेटिंग फ्रेम है, ठीक है। ऐसा कोई भी फ्रेम जो एक्सेलरेटिंग फ्रेम हो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। तो भी अगर फ्रेम का एक्सेलरेशन हो, यानी जिस फ्रेम में हम रह के स्टडी कर रहे हैं, सपोज दैट यहाँ पे रह के किसी मोशन को स्टडी कर रहे हैं, सपोज इस पार्टिकल का हम लोग स्टडी कर रहे हैं, मोशन को इस फ्रेम से स्टडी कर रहे हैं, लेकिन इस फ्रेम क्या है, एक्सेलरेटेड फ्रेम है, ठीक है। ऐसे फ्रेम को हम लोग बोलते हैं क्या, नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, ठीक है। ऐसा फ्रेम जिनका एक्सेशन क्या हो, जीरो हो, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, इनर्शियल फ्रेम, इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। रेफरेंस बोले या ना बोले, दोनों क्या है, सेम चीज है। बड़ा कर दें, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा तुम लोग को? दिख रहा है ना? और बड़ा लिखना है, दिख रहा है? नो सर, ठीक है। ठीक है ना? ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया, ये हमारा हो गया इनर्शियल रेफरेंस पे। तो जैसा ऐसा फ्रेम जिसका क्या हो, एक्सेशन क्या हो, जीरो हो, उसको लोग बोलते हैं क्या, इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। और जिनका कुछ ना कुछ एक्सेशन हो तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। ठीक है, देखेंगे ये दोनों में क्या डिफरेंस होता है और आगे देखेंगे। बट अभी के लिए इतना सोच के रखना है, इसका एक्सेशन क्या होगा, कुछ ना कुछ एक्सेशन होगा। इसका क्या होगा, एक्सेशन जीरो कहने का मतलब ये नहीं कि रेस्ट पे होगा, या तो रेस्ट पे होगा ये फ्रेम, या फिर क्या होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा। दोनों केस में क्या होता है, दोनों केस में एक्सेशन क्या होगा, जीरो होगा। ऐसा फ्रेम जिसका वेलोसिटी क्या हो, कांस्टेंट हो या फिर जीरो हो, ऐसे फ्रेम को हम बोलेंगे इनर्शियल फ्रेम। और जिनका वेलोसिटी क्या कर रहा हो, चेंज कर रहा हो, यानी एक्सेलरेटेड फ्रेम हो, उसको हम बोलेंगे नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। अगर यहाँ से देखोगे, इसका पोजीशन वेक्टर हमने कैपिटल माना है, इसका पोजीशन वेक्टर हमने आर माना है, इसका पोजीशन वेक्टर हमने क्या माना है, आर डैश माना है। अगर देखोगे ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से, यहाँ से देखोगे तो आर वेक्टर इक्वल टू, आर वेक्टर इक्वल टू क्या आएगा, आर डैश वेक्टर प्लस कैपिटल आर वेक्टर, होगा ना?
कैपिटल आर वेक्टर प्लस आर डैश वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, आर वेक्टर होगा। ट्रायंगल और वेक्टर एडिशन तो नहीं होगा। अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हो, डबल डिफरेंशिएट करते हो क्या आ जाएगा? सर आपको आवाज को क्या हुआ? मेरे आवाज को क्या हो गया, नहीं जा रहा क्या आवाज? हाँ अब ठीक आ रहा। ये बात समझ में आया? आर वेक्टर इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर डैश वेक्टर प्लस कैपिटल आर वेक्टर होगा ना। ज्यादा देर नहीं पढ़ेंगे, कमी देर पढ़ेंगे।